कल के क्लास में बाबू हम लोग 15वां चैप्टर फिजिक्स का खत्म किए थे, संचार व्यवस्था। लॉन्ग क्वेश्चन संडे को पूरा पढ़ाकर खत्म कर दिया है। अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट बुक, पहला चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत विभव और धारिता। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आवेश और आवेश का गुण। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। कोई पदार्थ का ऐसा गुण जिसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखेंगे तो उस पर बल का अनुभव होगा, उसे बोलते हैं आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में वो पदार्थ बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब क्या पढ़ना है? आवेश का गुण। देखिए बाबू, आवेश का गुण ये तो बहुत बढ़िया से जानते होंगे। समान आवेश क्या करता है? विकर्षण। समान आवेश क्या करता है? विकर्षण करता है। जबकि असमान आवेश क्या करता है? आकर्षण करता है। समान आवेश विकर्षण, जैसे लड़का लड़का समान है, दोनों में शादी थोड़े होगा, लेकिन आजकल नया जमाना है, ये भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो बोलो लड़का लड़का मतलब समान आवेश विकर्षण होगा। असमान आवेश एगो प्लस एगो माइनस, लड़का लड़की, तभी ना शादी होगा, तो उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। क्लियर है? समान आवेश के बीच विकर्षण, जबकि असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। आवेश एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये अलग से एग्जाम में पूछा गया है। आवेश न तो बना सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं, इसलिए आवेश संरक्षित होता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आवेश न तो बना सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं, इसलिए आवेश संरक्षित होता है। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। एक और पॉइंट है गुण में, आवेश क्वांटमीकृत होता है। अब ये आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा कि क्वांटमीकृत क्या है। आवेश क्वांटमीकृत होता है, तो ये अगला टॉपिक है। देखो, आवेश का क्वांटमीकरण। किसी पदार्थ पर आवेश उस पदार्थ के मूल कण का पूर्ण गुणज होता है। मूल कण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो किसी पदार्थ पर आवेश उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। किसका? मूल कण मतलब इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ पर आवेश उस पदार्थ के मूल कण का पूर्ण गुणज होता है। तो देखो यहां से फॉर्मूला निकालते हैं। आवेश को किससे दिखाते हैं? Q से। मूल कण को किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन से। पूर्ण मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब संख्या, संख्या मतलब नंबर, नंबर को किससे दिखाएंगे? N से। पूर्णांक है तो संख्या प्लस माइनस दोनों में होगा, तो यहाँ प्लस और माइनस। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो किसी पदार्थ पर आवेश उस पदार्थ के मूल कण मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। कोई दिक्कत? अब देखो आवेश और द्रव्यमान में अंतर। आवेश और द्रव्यमान में अंतर देखिए बाबू, आवेश और द्रव्यमान में अंतर ये देखिए बाबू। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है। कभी तुम लोग देखे हो दुकान पर जाते हो तो कहते हो 5 किलो चीनी दीजिए, कभी जाकर थोड़े बोलोगे कि -5 kg चीनी दीजिए, किलो चला कर मार कर कपार फोड़ देगा, लेकिन चीनी देगा नहीं। माइनस में तो तुम नहीं बोलते हो कि 2 किलो प्याज दीजिए, ही बोलते हो, लेकिन कभी जाकर बोलते हो -2 किलो प्याज दीजिए। तो द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों होता है। आवेश संरक्षित होता है, अभी ये बताए थे। द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। द्रव्यमान सब जगह संरक्षित होता है, बस एक जगह घबरा जाता है, जब यूरेनियम धातु का परमाणु बम टूटता है तो वहां द्रव्यमान का क्षति होता है। कुछ दिन पहले ही पढ़े थे द्रव्यमान क्षति। आवेश संरक्षित होता है लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश संभव है। द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। बाबू कोई वस्तु होगा, उसका द्रव्यमान होगा, उस पर ना आवेश होगा। ऐसे ही हवा में आवेश थोड़े घूमेगा, आवेश किसी वस्तु या किसी द्रव्यमान पर होगा। तो द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव हो सकता है। कोई वस्तु बिना आवेश का हो सकता है, सही है, लेकिन बिना वस्तु का कोई आवेश होगा, ये संभव नहीं है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू।
कूलाम नियम। कौन नियम? कूलाम नियम। देखिए बाबू, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। मान लो दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आया? इसको हम प्रूव कर दिखाते हैं। बल को किससे दिखाते हैं? F से। दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2, समीकरण फर्स्ट। ये बल को F से, 1 दूरी को किससे? R से, R का स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। और समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं हमको मालूम है। सेम रहेगा तो सेम लिखेंगे, अलग अलग रहेगा तो गुणा कर लिखेंगे। बात समझ में आया? कूलाम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बोलिए बाबू। ये F सेम है तो सेम लिखेंगे, समानुपाती समानुपाती सेम है तो सेम लिखेंगे। F सेम है तो सेम लिखेंगे, समानुपाती समानुपाती सेम है तो सेम लिखेंगे। ये दोनों अलग अलग है तो गुणा कर लिखेंगे। Q1 इंटू Q2 इंटू 1/R स्क्वायर। F, अब ये समानुपाती हटेगा तो दो चीज आता है, बराबर और एक स्थिरांक। स्थिरांक यहाँ पर आएगा K सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, स्थिरांक आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब पहले से क्या है? Q1 Q2, अब बट्टा में क्या? R स्क्वायर। तो बोलो F बराबर क्या बाबू? F बराबर, समानुपाती हटेगा तो बराबर और एक स्थिरांक आएगा। स्थिरांक क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले से क्या है? Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। यही है कूलाम नियम बाबू। यहां पर देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9, और जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12। बात समझ में आया? तो ये कूलाम नियम है। आगे बढ़ते हैं। कूलाम नियम का सीमा, मतलब कूलाम नियम कहाँ काम करेगा और कहाँ काम नहीं करेगा। तो कूलाम नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, मतलब बहुत छोटे आवेश के लिए लागू होता है। यह केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, मतलब आवेश रुका है तभी कूलाम नियम लगेगा, अगर आवेश चलने लगेगा तो कूलाम नियम नहीं लगेगा। 10⁻14 मीटर से कम दूरी के लिए यह लागू नहीं होता है। तो ध्यान से, कूलाम नियम का सीमा एग्जाम में पूछ चुका है। यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह केवल स्थिर मतलब रुके हुए आवेश के लिए लागू होता है। यह 10⁻14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। क्लियर है? अब देखिए कूलाम नियम का महत्व, ध्यान से। परमाणु से अणु बनने में कूलाम बल लगता है। यह कूलाम नियम का महत्व है। दुनिया में जितना भी अणु बना है परमाणु से, उसमें कौन बल कार्य करता है? कूलाम बल। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलाम बल स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलाम बल स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। लास्ट टॉपिक आज का देखेंगे बाबू। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता और अंतर। अंतर पहले पढ़ेंगे कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। कूलाम बल में आकर्षण विकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। कूलाम बल निर्वात और माध्यम दोनों के लिए लागू होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल निर्वात के लिए लागू होता है। समानता, कूलाम बल संरक्षी है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी है। कूलाम बल केंद्रीय बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? तो ये अंतर हो गया और ये समानता हो गया। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। अब आपका क्लास
अगले साल में खुलेगा, मतलब 1 जनवरी के बाद टेलीग्राम पर अपडेट किया जाएगा कि कब क्लास खुलेगा। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय।